हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो हिंदी में होने वाली है, काफ़ी एक डिटेल वीडियो होने वाली है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आजकल इंडिया में डाइकास्ट की, हॉट व्हील्स की एक लहर आई है। काफ़ी हद तक लोगों में इंटरेस्ट जाग रहा है, बिकॉज आई सी दैट सम क्रिएटर्स दे ऑल्सो हैं, लाइक बड़े कलेक्टर्स हैं। सो इवन दे व्हेन दे पोस्ट स्टफ अबाउट दीज मिनिएचर्स, लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा है। लोग डालते हैं कि व्हाट इज द आइडियल गिफ्ट, तो उनको हॉट व्हील्स चाहिए गिफ्ट में। ऐसे सिचुएशन में जब इतना ज्यादा इंटरेस्ट जाग रहा है, आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब आप देख सकते हो ये पूरा हॉट व्हील्स का एक कलेक्शन मैंने सालों में बनाया है। और काफी सारी गलतियां भी की, काफी सारी चीजें भी सीखी हैं, जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूं, अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कि जितनी गलतियां मुझसे हुई हैं, उनको अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो शायद आपके लिए ये जर्नी काफी आसान हो जाए। और ये वीडियो इंडिया स्पेसिफिक है, इसीलिए आपको ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा हेल्प होगी। क्योंकि देखो, अगर आप यही वीडियो किसी यूएस के कलेक्टर का देखोगे, वहां का मार्केट अलग है, वहां का सिचुएशन अलग है, वहां पे प्राइसेस अलग है, सब कुछ अलग है। वहां पे लोग पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, वहां पे डाइकास्ट का भी दाम कम है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम कम कमाते हैं, एवरेज जो हमारी सैलरीज होती हैं वो कम होती हैं, और डाइकास्ट का जो दाम होता है वो जनरली ज्यादा होता है। सो वी आर एग्जैक्टली ऑपोजिट, पूरी दुनिया से हम अलग हैं। प्लस यहाँ पर कैसा है कि जैसे आप गाड़ियां देखोगे, तो गाड़ियों का जो आजकल आज की डेट में कोविड के बाद से तो जो इनफ्लो होता है वो भी बहुत ज्यादा डिसरप्टेड है। सेकेंडरी मार्केट्स हैं, सेकेंडरी मार्केट्स में बहुत महंगी गाड़ियां मिलती हैं। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है। और ऐसी पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप एक कलेक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपको डाइका समझना पड़ेगा। सो राइट नाउ इफ आई जस्ट टर्न अराउंड द कैमरा, यू कैन सी दीज आर ऑल्सो डाइकास्ट कार्स, मेटल कार्स, बट ये ना बड़ी हैं। दीज आर 18 स्केल, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड स्केल्स फर्स्ट। जैसे अभी मैं आपको रैंडमली अगर इधर दिखाऊं, सो दीज आर 18 द बिग वंस। ऊपर वो छोटी नजर आ रही है, दैट इज 24, दिस इज 24। बाइक जो दिख रही है, बाइक जितनी दिख रही है वो 112 है। तो जैसे जैसे नंबर छोटा होते जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल 1/12, सो 12 इज अ स्मॉलर नंबर देन 64, but that means that the model will be bigger because it will only be 12 times smaller. And this, like 64 scale, for example, if I show you this Jimny right here, that is 64 scale, so that is 64 times smaller than the real car, तो बहुत छोटी है। वहीं अगर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज द 18 स्केल जिमनी, तो ये काफी बड़ी है। तो स्केल आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है समझना। और स्केल में भी सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है समझने वाली, वो ये है कि ये जो अपनी हॉट व्हील्स होती हैं, हॉट व्हील्स कौन सा स्केल होता है, तो हॉट व्हील्स इज 1/64। एंड दीज आर यूजुअली द बेस्ट टू स्टार्ट अ कलेक्शन। 4-5 रीजंस व्हाई दीज आर द बेस्ट। सबसे पहले इजीली एक्सेसिबल होती हैं। वो देखो, वो जो बड़ी वाली मैंने दिखाई, वो महंगी भी होती हैं और इजीली एक्सेसिबल भी नहीं होती हैं, वो हर जगह आपको नहीं मिलेंगी। ये जो होती हैं, होपफुली आपको आसपास टॉय शॉप्स में मिल जाएंगी। और आज के डेट में भी इनका जो एमआरपी है एक गाड़ी का 149 है। पहले जैसे नीचे मैं आपको दिखाऊं, नीचे मेरे पास पुरानी वाली, तो मेरी आई थिंक देज आर क्लोज टू 99, कोई 99 की है, कोई 120 की है। अभी दाम बढ़ गया है, तो ये हो जाता है अपना 149। सो दीज आर हॉट व्हील्स। सो नाउ दैट आई हैव टोल्ड यू द प्राइस, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये आती है 149 की, तो 149 में क्या मिलता है आपको ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सी इफ आई शो यू एनी ऑर्डिनरी मेन लाइन ना, अभी जैसे ये मैं आपको एक पजीरो दिखा रहा हूँ नॉर्मल। सो इन दिस यू विल फाइंड डिटेलिंग इन द फ्रंट, डिटेलिंग इन द साइड्स, बट रियर में ना कोई खास डिटेलिंग नहीं मिलेगी, बिकॉज दे फॉलो अ 3 पॉइंट रूल। 3 पॉइंट रूल कैसा होता है, अगर हुड पे डिटेलिंग रहेगी, साइड पे रहेगी तो फ्रंट पे नहीं रहेगी, फ्रंट पे रहेगी साइड पे रहेगी तो पीछे नहीं रहेगी, इस तरीके से। दूसरी इसकी चीज होती है कि इसमें आपको टॉप जो होता है, लाइक द बॉडी इज मेटल, बट नीचे से आपको प्लास्टिक मिलता है, और जो व्हील्स होते हैं वो प्लास्टिक के मिलते हैं, वो उसमें आपको रबर वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता है। 149 में इतना ही मिलेगा। देन आई वुड लाइक टू शो यू अनदर कैटेगरी ऑफ हॉट व्हील्स, which is this. For example, if I show you this, ये Forza Horizon 4 लिखा हुआ है। आप सोच रहे होगे कि ये इससे ज्यादा स्पेशल है, देखने में दाम भी ज्यादा होगा, एंड यू आर राइट।
पहले ये आया करते थे 199 के, अभी जैसे ये न्यू फोर्जा सेट है नीचे जो मैं दिखा रहा हूँ, दिस वन इज अ न्यू वन, तो दिस वन इज फॉर आई थिंक 249। इसका भी 50 रुपए दाम बढ़ाया है हॉट व्हील्स ने। इसकी क्या खासियत होती है, पहले आपको ये कार्ड आर्ट बोलते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज द कार्ड, और ये आर्ट इसको माना जाता है बिकॉज दिस लुक्स क्वाइट कूल, इट्स एन आर्ट। सो द कार्ड आर्ट इज स्पेशल एंड दीज आर नोन एज कार्ड आर्ट प्रीमियम्स। द कास्टिंग इन इटसेल्फ इज वेरी सिमिलर टू द मेन लाइन्स, कास्टिंग जो होती है वो मेन लाइन्स के बहुत सिमिलर होती है, बट इसमें आपको कार्ड स्पेशल मिल जाता है और कभी कभी डिटेलिंग भी थोड़ी खास देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल 2023 वाले जो मैंने कलेक्ट किए हैं, जैसे ये सारे जो हैं फोर्जा वगैरह, अब जैसे मैं आपको अगर ये अल्फा रोमियो वगैरह दिखाता हूं तो इसमें आप देखोगे कि साइड से, फ्रंट से, रियर से, हर तरफ से ज्यादा अच्छे डिटेल्स दिए हुए हैं। बट इसमें भी मेन जो चीज होती है, बॉडी आपकी मेटल की होती है, बेस आपका प्लास्टिक का होता है, और व्हील्स जो होते हैं व्हील्स भी प्लास्टिक के होते हैं। So I've shown you the main lines, I've shown you the card art premiums. Now I'll show you what everyone loves Hot Wheels for, and this is the Hot Wheels Premium. Hot Wheels Premium एक ऐसा और Hot Wheels का टाइप है जो इंडिया में ही हमें मिल जाता है, and this is like the custom Mustang. So in this you get a laminated card. ये सारे जो कार्ड्स होते हैं ना, इसमें कोई खास लैमिनेशन आपको नहीं मिलता है, इसमें आपको ये पूरा लैमिनेशन मिलता है। गाड़ी में कार्ड का तो आपको एक स्पेशल कार्ड मिल ही जाता है, लाइक एवरी दे ऑल हैव थीम्स। ये फास्ट एंड फ्यूरियस का है तो इसकी फास्ट एंड फ्यूरियस की थीम है, किसी में टोयोटा की थीम रहेगी, किसी में किसी और की थीम रहेगी, एक्सोटिक्स की थीम रहेगी। सो इट वर्क्स लाइक दैट। सेकेंडली, यहां पे अगर मैं आपको छोटा सा टैग दिखाऊं, इट सेज मेटल ऑन मेटल विथ रियल राइडर्स। सो मेटल बाय मेटल, ये मतलब बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है, समझने में टाइम बीत जाता है। दिस मीन्स मेटल बॉडी ऑन मेटल चैसी, दोनों ही मेटल होते हैं, मेटल बॉडी भी और मेटल चैसी भी, इसका बेस भी मेटल का होता है। दूसरी चीज, इसमें जो व्हील्स आपको मिलते हैं, व्हील्स में रबर मिलते हैं, विच हॉट व्हील्स कॉल्स रियल राइडर्स, कि जैसे रियल कार्स के राइडर्स जो व्हील्स होते हैं, वैसे ही रियल कार के व्हील्स जैसे इसके भी रबर के व्हील्स मिलते हैं। तो ये तीनों ना अपने को इंडिया में मिल जाते हैं, जैसे कि ये मिल जाता है, ये मिल जाता है। लास्ट जो ये आते थे हॉट व्हील्स प्रीमियम्स, जैसे ये एक इंपोर्टेड है तो इसके पीछे एमआरपी नहीं है, जो एमआरपी वाले हैं, ये वाला जैसे मैंने इंडिया से लिया था तो दिस वाज फॉर आई थिंक 399। लास्ट जब मैंने ये लिया था दिस वाज फॉर 399। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत लोगों को तो इसके बारे में मालूम भी नहीं है। सो दिस इज नोन एज अ टीम ट्रांसपोर्ट। टीम ट्रांसपोर्ट में कैसा होता है कि हॉट व्हील्स व्हाट दे डू इज they offer a very special car along with a truck. So car with its transporter is a team transport. अब इसमें कैसा होता है कि यूजुअली द ट्रक दे कम्स इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस, कोई टो करने वाला ट्रक होता है, कोई इस तरीके का कैरियर होता है। फॉर एग्जाम्पल आई रियली लाइक दीज, क्योंकि ये पार्ट जो होता है ये प्लास्टिक का होता है, ट्रक मेटल का होता है, ट्रक में भी रियल राइडर्स होते हैं, रबर के टायर्स, और गाड़ी भी आपकी हॉट व्हील्स प्रीमियम के लेवल की डिटेलिंग वाली होती है। सो इट्स अ हॉट व्हील्स प्रीमियम। This part of the truck is plastic, but they come in some really nice liveries. Advan livery, Gulf livery, Nissan livery, Falcon livery. So you can collect a lot of liveries through this. For example, this is the Nissan Skyline GTR R32 and this truck is known as the Sakura Sprinter. So you can see ये पूरा आपको मेटल मिल जाता है, quite heavy, 200 grams के आसपास की पूरी पैकेजिंग होती है, and they come in various styles. ये गल्फ का आप देख सकते हो, एडवन वाला देख सकते हो, फिर ये इस तरीके का एक दूसरे टाइप का ट्रक आता है। इंडिया में आई थिंक इट वाज अर्लियर प्राइस्ड 899, फिर बाद में शायद बढ़ा के 999 किया था, इस टाइप से मुझे याद आ रहा है कि 899 या 999 इसकी प्राइस रहा करती थी व्हेन इट यूज्ड टू कम टू इंडिया ऑफिशियली। These are also quite cool, and these are a few kinds of Hot Wheels which I have shown you. Now I'll tell you, अगर आप एक Hot Wheels कलेक्शन बनाना चाह रहे हो, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इनसे शुरू करो, सस्ते वालों से शुरू करो, मेन लाइन से शुरू करो, तो मेन लाइन से आप धीरे धीरे अपना एक कलेक्शन बना पाओगे। फिर when you want to become serious, you can start with the card art premiums and the premiums and all of that. If you want to be really serious, then you can start collecting stuff like like these are 112 scale motorcycles, और फिर ये जो मैंने आपको बड़े बड़े कार्स दिखाए, so these are like expensive but very well detailed. ये सारे आपको बड़े स्केल्स में अगर जाने का मन है तो बड़े स्केल्स में आप ये सब कर सकते हो।
Although I'll be honest with you, this is something which no one told me earlier. Actually, people told me, but मेरा मन नहीं था मानने का, खुद करके समझ में आता है। एक स्केल अगर आप कलेक्ट करोगे ना, तो आप अपने कलेक्शन को और बहुत ज्यादा आगे ले पाओगे, क्योंकि अगर आप बहुत सारे कलेक्ट करने लगोगे तो कभी ये लोगे, कभी वो लोगे, कभी वो लोगे, उस तरीके से आपका थोड़ा डाउन रहेगा। और जैसे सिर्फ हॉट व्हील्स कलेक्ट करोगे तो फिर आप पहले मेन लाइन्स करोगे, फिर कार्ड आर्ट प्रीमियम करोगे, फिर आप ये करोगे, जब प्रीमियम भी कलेक्ट करने लोगे तो ट्रिम ट्रांसपोर्ट करोगे, जब वो भी कर लोगे ना तो छोटे स्केल में ही आई विल शो यू सम प्रीमियम्स। फॉर एग्जांपल सी दिस इज अ टॉमिका प्रीमियम। टॉमिका प्रीमियम ये लैम्बोर्गिनी म्यूरा, वेरी वेरी वेल डिटेल्ड, तो इस टाइप का आप कलेक्ट कर सकते हो। ये आपको आ जाएगा 700-800 के रेंज में। उसके भी ऊपर जाना है, फिर यू कैन गेट दीज मिनी जीटीज। मिनी जीटी में बहुत बढ़िया डिटेलिंग रहती है, रबर टायर्स और प्लास्टिक इंसर्ट, हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, ये सब मेटल बेस, मेटल चैसी। 1100 के रेंज में आपको फिर ये मिनी जीटीज वगैरह कलेक्ट कर सकते हो आप। उससे भी ऊपर जाना है अगर आपको, लेट्स से यू वांट टू लाइक कलेक्ट इवन मोर प्रीमियम स्टफ, बट छोटे में ही आपको कलेक्ट करना है, क्योंकि इनको ना स्टोर करना भी बहुत आसान होता है, ये सारी चीजें भी होती हैं। बड़े वालों को स्टोर करने में भी इश्यूज आते हैं, छोटे वालों को स्टोर करना भी आसान होता है। तो यू कैन गेट दिस एग्जाम्पल, दिस इज एन एक्रेलिक बॉक्स वाली कार, वेरी वेरी वेल डिटेल्ड, अपने बेस के साथ आती है, डिस्प्ले करने में भी काफी प्रीमियम लगती है। तो एक बार आप इस सेगमेंट में आ जाओगे तो फिर इस सेगमेंट में कोई लिमिट नहीं होती है। These can start as cheap as 1200, 1300, 1400 and they can go up till 10-20,000. Totally depends आप क्या कलेक्ट कर रहे हो। RLCs होती हैं हॉट व्हील्स की, उनके बारे में मैंने बहुत ज्यादा बात नहीं की है अभी, बिकॉज आई डोंट नो कितने लोग उसको करना चाहेंगे। इंडिया में उनको मंगाना भी एक बहुत बड़ा हैसल होता है, ऑफिशियली वो इंडिया में मिलती नहीं है। दैट इज अ वीडियो फॉर अनदर डे। फॉर नाउ आई हैव ट्राइड टू कवर एज मच एज आई थॉट वाज फीजिबल। एक और चीज जो यहाँ पे आप ये देख सकते होगे कि ये बाइक्स बड़ी नजर आ रही है, ये बाइक्स छोटी नजर आ रही है, इनका क्या सीन है। ये देखो, ये ना 18 स्केल बाइक्स हैं, तो बाइक्स मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं 12 स्केल में, बड़ी बड़ी। बट ये जो 18 स्केल बाइक्स होती है ना, इनकी मैं खासियत आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप समझोगे कि स्केल इतना जरूरी क्यों होता है। क्योंकि मैं अगर इसको एक 18 स्केल कार के बगल में पार्क कर रहा हूं ना, तो अगर मैं एक रियल बाइक को रियल कार के बगल में खड़ा करूंगा, लाइक इफ आई पार्क देम नेक्स्ट टू ईच अदर, इस टाइप की लुक निकल के आएगी। बट अगर मैं एक 12 स्केल बाइक को डालूंगा तो बाइक कार से भी बड़ी लगने लगेगी। सो दैट इज व्हाई आई गॉट अ फ्यू 18 स्केल बाइक्स जस्ट फॉर फोटो शूट्स। बहुत ज्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती हैं बाइक्स, 12 स्केल में ज्यादा डिटेल्ड होती हैं। एंड दीज आर जस्ट अ कपल ऑफ टिप्स। फिर बाकी डाइकास्ट भी बहुत तरीके का होता है, गाड़ियों में भी ना रेजिन होता है, सील्ड होता है, वो सब होता है। सो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। बाकी अभी आपको बेसिक्स अगर समझ में आया हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कितने पैसे खर्च करने हैं, बजट कैसे डिसाइड करना है। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इसमें मैं 10, 15, 100 वीडियो बनाऊंगा तो भी कवर नहीं होगा। सो लेट मी नो योर क्वेरीज, उसके बाद उन क्वेरीज पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, उस तरीके से आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मैं भी ऐसे रैंडमली जो बातें करता रहता हूँ वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।